बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। CS 401 का प्रैक्टिकल है ये, और आई एम वेटिंग फॉर द असाइनमेंट आल्सो। पिछले 2-3 सालों में सबसे ज़्यादा 401 मैंने सोल्यूशन किया है। अगर किसी से ना बने तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है फेसबुक के ऊपर। अगर वो ग्रुप में है तो वो ग्रुप में मुझसे बात कर सकता है, और फेसबुक के ऊपर मुझे मैसेज कर दें आबिद फरूक भुट्टा, तो मैं आपको फिर वहाँ बताऊंगा कि इसकी फ़ी कितनी है और सो ऑन। आप लोगों ने स्टोर योर VUID इन द मेमोरी करना है, और मतलब एक अरे में या एक वेरिएबल में। काउंट द टोटल ज़ीरोज़ एंड वंस इन योर VUID, वो आप खुद गिन सकते हैं। और एंड पे BH और BL ये 8 बिट रजिस्टर हैं, इसमें स्टोर करना है। सेव द कोड फाइल, आपने लाजमी अपनी VUID के लास्ट 4 डिजिट से ही सेव करना है, जैसे मैंने की हुई है। मैं वही आपको दिखा दूंगा। आपने जब कोड सबमिट करना है तो एक रार फाइल के अंदर करना है, यानी WinRAR आपके पास हो तो उसको जिप करके भेजना है। और जब भेजना है तो साथ में गिफ, यानी उसकी वर्किंग, उसकी वीडियो मतलब गिफ होती है, वही मैं आपको बताऊंगा कि स्क्रीन टू गिफ कैसे करते हैं। और ASM फाइल जो कि असम्बली की फ़ाइल होती है वो आपने भेजनी है। तो वो सारी चीज़ें गाइड करूँगा। हम लोगों को कुछ सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास Windows 10 है तो आपको सबसे पहले DOSBox चाहिए। ये आपके LMS के डाउनलोड सेक्शन में भी पड़ा है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो theiteducation.com पे भी पड़ा है DOSBox 0.74। और इसके साथ आपको NASM रिक्वायर्ड होगा। NASM यानी इसका जो असम्बलर है वो आपको चाहिए। तो उसके लिए मैंने C ड्राइव के ऊपर एक फ़ोल्डर बनाया, उसका नाम ASM रख दिया। यानी उसको जब हम डाउनलोड कर लेते हैं तो उसका नाम चेंज कर सकते हैं। डाउनलोड ही करना है, अगर इंस्टॉल करना हो तो वो भी कर लीजिएगा। इंस्टॉल करेंगे तो इस तरह का बन जाएगा, और उसके अंदर आपने अपनी फ़ाइल सेव करनी है इसके अंदर, और फिर यहाँ से ही वो चलेगी। आपने ASM यानी NASM डाउनलोड करना है, DOSBox इंस्टॉल करना है। ये सारा कुछ करने के बाद आपको एक और सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, जो कि मैं आपको दिखा दूँ, और वो है स्क्रीन टू गिफ। यानी आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को करेगा, रिकॉर्ड करेगा, और फिर उसके एंड पे गिफ बना देगा। मतलब आपने जितनी देर में प्रोग्राम रन किया। और ये सारा कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए है, तभी आप 401 पास कर सकते हैं। ये 401 बहुत बड़ी हलक की हड्डी है, फंस जाती है। और मेरे पास ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2-2 3-3 दफ़ा फेल हुए। तो चलते हैं जी हम कोड के ऊपर। मैं नोटपैड के अंदर आप कोड कर सकते हैं, लेकिन जब सेव करना है तो .asm से सेव करके उसी NASM के फोल्डर के अंदर सेव करना है। बड़ी ब्रैकेट है org 0x0100। जंप के लिए मैंने जो यूज़ किया JMP-MON। ये लेबल का नाम आप कोई भी रख सकते हैं, मेरे वाला ना रखिएगा। और अरे का नाम मैंने रखा है ARR1। ये इतनी स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ खुद दी हुई है। आप इसको बराबर कर सकते हैं उसके, मतलब लाइन 3 से शुरू कर सकते हैं। मैंने किसी और वजह से किया हुआ। इस अरे का नाम आप कोई भी रख सकते हैं। AR1 रख सकते हैं, ARRR1 रख सकते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं, VUID रख सकते हैं। DW जो है वो डबल वर्ड है, इसके अंदर हम 16 तक स्टोर कर सकते हैं, 16 बिट। ये मैंने अपनी VUID कुछ थोड़ी सी चेंज करके लिखी है 200 104 106। तो इसमें ज़्यादा ज़ीरोज़ दिखाने के लिए मैंने किया 4 ज़ीरोज़ हैं और 2 1 हैं, और लास्ट 4 डिजिट से मैंने इस फाइल को सेव किया। आप देख सकते हैं 4106.asm। और मैंने 2 वेरिएबल रखे हैं, N1 :db0 N2 db0। तो ये इसीलिए इनका नाम भी आप बदल सकते हैं, num1 num2 रख लें, ABCD जो भी रखना है आप रख लीजिएगा। ये DB है, ये सिंगल बाइट लेता है, क्योंकि मैंने इसको यूज़ करना था, पता नहीं किया है कि नहीं, आई थिंक सो मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया, तो मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। ये मैंने मून का लेबल लगाया MON, जो ऊपर मैं लिख के आया था, और वो यहाँ पे। अब आपने साथ साथ लाइनों को कॉन्फ़िगर करना है
कि ये जो है वो मैंने मून लिखा था MON, तो ये मैंने कहाँ पे दोबारा यूज़ किया है MON, और फिर इसके अंदर आके मूव SI 0, मूव AX SI की वैल्यू AX में मूव करवा दी है यहाँ पे। फिर मैंने MOUP मतलब ये मूव अप है, तो मैंने इसका लेबल खुद रखा हुआ है, आपने जो नाम रखना है रख लीजिएगा, टॉप रख लें, मॉप रख लें, टॉप रख लें, जो मर्ज़ी, आपने इसका नाम बदल लेना, नहीं तो कॉपी होने पे आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। मूव AX कॉमा अरे, जो मैंने अरे का नाम रखा था अगर आपने चेंज किया तो फिर ये बड़ी ब्रैकेट है, प्लस SI, तो SI की वैल्यू शुरू में 0 है, तो 0 इंडेक्स से वैल्यू जो होगी वो AX में रख दी जाएगी, और AX की वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा कि AX में जो इस टाइम पे वैल्यू है वो 0 है, अगर 0 है तो इंक्रीज़ कर दे वैल्यू BH की और इंक्रीज़ कर दे वैल्यू DX की। ये मैंने DX सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिखा है, अगर आपने नहीं लिखना तो इस लाइन को छोड़ सकते हैं, सिर्फ आपको शो करने के लिए। अगर वो कंपेयर करता है और उसकी वैल्यू जंप नॉट इक्वल, अगर वो बराबर नहीं है तो वो जंप नॉट इक्वल टू ENO, तो मैंने नेक्स्ट लेवल पे मूव करवा दिया उसको यहाँ पे। अगर वो बराबर नहीं है AX की वैल्यू में, अगर 0 नहीं है तो वो कहाँ पे चला जाए, वो EN पे चला जाए, और फिर वो चेक करे कंपेयर AX कि AX में 1 तो नहीं है, तो अगर 1 हुआ तो वो इंक्रीज़ कर दे BL की वैल्यू और साथ में DI की वैल्यू, जो कि मैंने दिखाने के लिए लिखी हुई है DI, ये वाली लाइन 37 और 32 ये आप ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ BH और BL की वैल्यू दिखानी है। और अगर वो इक्वल नहीं है तो जंप नॉट इक्वल, तो OWT पे मूव कर जाए, OWT ये है, और SI की वैल्यू मैंने इंक्रीज़ कर दी 2 से, SI की वैल्यू मैंने इंक्रीज़ क्यों की, क्योंकि ये मेरे अरे का इंडेक्स के 2 बाइट को आगे ले जाएगा। और फिर कंपेयर करें SI की वैल्यू 18 तो नहीं है, SI की वैल्यू शुरू में 0 थी, अभी 2 हुई है, तो उसने चेक किया 2 बराबर है 18 के, उसने कहा जंप नॉट इक्वल टू, जंप नॉट इक्वल टू तब जंप करना जब इक्वल ना हो, तो उसने क्या किया, वो मूव करके दोबारा मूव अप इधर आ गया, और फिर उसने चेक किया अब अगले इंडेक्स की वैल्यू, और फिर उन दोनों में से 0 अगर हुआ तो फिर उसको काउंट कर लेगा, अगर 1 हुआ तो काउंट कर लेगा। और ये लाइन नंबर 42 है, मूव AX कामा 400H, ये इसका मतलब होता है कि ये टर्मिनेशन स्टेटमेंट है। इन 21 ये सर्विस कॉल होती है टर्मिनेशन के लिए, जो कि इसको ख़त्म करवा देगी। तो ये लास्ट 2 इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड होती हैं टर्मिनेशन के लिए, और बाकी जो है वो मैंने बीच में लूप यूज़ किया और आपको दिखा दिया। अब बारी आती है इसको रन करने की। रन करने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए डॉस बॉक्स, तो मैंने डॉस बॉक्स को रन किया और इसमें लिखा माउंट NC, जहाँ पे मेरा वो पड़ा हुआ है एसम, तो आपका जो भी नाम होगा वो आप लिखिएगा N कॉलन, और फिर मैंने NASM की कमांड रन करनी है, और जो मेरे इस टाइम इस फाइल का नाम है 4106.asm-o ऑब्जेक्ट कोड के लिए, और 4106.com, तो ये इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने के लिए। अगर कोई एरर ना हुआ तो अगली लाइन पे चला जाएगा, अदरवाइज वो एरर दिखा देगा। अब हमने रन करना है तो AFD लिखेंगे, तो इसको AFD और जो कोड है 4106.com, तो मैंने रन किया तो ये हमारे पास स्क्रीन आ जाएगी। तो मैंने जो रजिस्टर यूज़ किए थे वो SI, AX और DX ये वाले यूज़ किए हुए हैं। आप इनकी वैल्यूज़ देखते जाइएगा। प्रोग्राम तब एंड होगा जब AX में 400C आ जाएगा, और यहाँ SI की वैल्यू 12 होगी, तो यहाँ पे टर्मिनेशन होगी। और आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे जो है इसको रन करना है, तो आपने रन करते हुए F1 कीबोर्ड से F1 या F2 प्रेस करना है। तो मैं वो प्रेस करता जा रहा हूँ, और AX में जो है वो शुरू में 2 आ गया, मेरा 2 से शुरू होती है ID, और 2 क्योंकि नहीं है तो SI की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, यानी अरे का इंडेक्स 2 हो गया, अगले इंडेक्स पे मूव कर जाएगा। अब अगले इंडेक्स पे 0 है, तो देखिएगा 0 वो काउंट कर लेगा। ये देखें DX की वैल्यू अब 1 हो गई है, क्योंकि 0 1 आ गया है।
तो यहाँ पे DX की वैल्यू में 4 आना चाहिए, मतलब मेरे VUID में 4 है, तो वो आप देखते जाइएगा, अब वो इंक्रीज करता रहेगा। आपने F1 प्रेस करते रहना जब तक SI की वैल्यू 12 नहीं हो जाती। और आप देख सकते हैं DI की वैल्यू 1 हो गई है और DX की वैल्यू 2 हो चुकी है। मैं आपको टोटल काउंट बताऊंगा, मैं चलाता जा रहा हूँ, आप देखते जाइएगा। ये देखिएगा DI की वैल्यू 2 है और DX की वैल्यू 3 है, क्योंकि 3 ज़ीरोज़ थे और DI मेरी यानी 1 जो थे वो मेरे 2 थे। अभी आप देखिएगा यहाँ पे अभी 10 हुआ है और DX की वैल्यू अब 4 हो गई है, क्योंकि अब इधर वो लास्ट डिजिट मेरा पिक कर लिया उसने। अगर आपने गौर से देखा तो वो 1 बाय 1 SI की वैल्यू 12 हो चुकी है, तो अब उसने लास्ट 4C00 उसने पिक कर लिया। तो मैं आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि मेरी VUID में कितने ज़ीरोज़ थे। मेरी VUID में 2 ज़ीरो ये थे, 3 और 4, तो DX की वैल्यू में 4 है। 1 कितने थे, 1 2 थे, तो इसलिए उसने DI में 2 रखा। तो साथ में मैंने दोनों में इंक्रीज़ किया हुआ है। और SI 12 इसलिए हुआ कि ये 18 का हेक्साडेसिमल है, तो ये मैं अब करूँगा तो ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। आपने नज़र रखनी है, आपने 4C00 या SI की वैल्यू 12 हो जाए, तो आप इसको देख सकते हैं। मैं इसको रन करता हूँ तो प्रोग्राम टर्मिनेशन ओके। तो यहाँ तक आपने आना था। तो ये जब आप रन कर रहे होंगे तो इन बिटवीन आपने इसका गिफ भी बनानी है, मतलब जब आपने ये स्टार्ट करना है डास बॉक्स को, तो जैसे ही आपने रन किया तो कमांड्स लिखेंगे, तो साथ साथ आपने क्या करना है वो स्क्रीन टू गिफ भी चला लेना है। मैं आपको वो भी एक दफ़ा अगर हो सकता है तो मैं आपको वो भी साथ में चला के दिखा दूँ, स्क्रीन टू गिफ। एक सेकेंड, वो स्क्रीन टू गिफ के लिए आपके पास फ्रेमवर्क होना ज़रूरी है, तो एक सेकंड बस वो चल जाए, मैं आपको पूरा एक बता दूं ताकि फ़ायदा हो, ये ना हो कि आप फंसे रहें। ये स्क्रीन टू गिफ है, ये हैवी वेट टूल है, यहाँ से आपने इसका रिकॉर्ड का बटन क्लिक कर देना। मैं एक दफ़ा आपको ये प्रोग्राम रन करके दिखा दूँ, मतलब इस तरह जब हम रन कर रहे होंगे तो आपने रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक कर देना, तो वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा। अब जब मैं रन कर रहा हूँगा आपने ये जब पहुँच जाएगा वो 12 के ऊपर, हाँ जी बस, अब बस जब ये हो जाएगा तो आपने क्या करना है, स्टॉप कर देना। तो जब स्टॉप करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपने इसको, जैसे ये देखें कितनी दफ़ा, और इसको सेव कर देना। बस आपने फाइल में जाएंगे और सेव कर देंगे, सेव एज़। बस ये सेव एज़ क्या करना है, गिफ, और सेव के बटन पे आपने क्लिक कर देना। और वो आपसे अगर नाम पूछ रहा है तो वो आपने दे देना। फाइल नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो फाइल का नाम वो कह रहा है कि जी पहले भी दिया हुआ है, तो मैं इसका नाम इस तरह करके, वो भी कोशिश करें अपनी VUID से लिख दें, और ये मैं सेव के ऊपर अब क्लिक कर देता हूँ। तो वो सेव को अब वो इनकोडिंग करने लग गया, तो 95 ये रिवर्स आता है। जब ये 0 हो जाएगा तो आपकी रिकॉर्डिंग पूरी हो जाएगी। फिर आपने इसको क्या करना है, गिफ और वो जो नेसम का फोल्डर था इसमें आपने अपनी 4 वाली जो फाइल है इसको और उस वीडियो को आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके और इसको क्या करना है, 7-zip मैंने किया हुआ है, ऐड टू आर्काइव करेंगे। और ऐड टू आर्काइव करने पे वो आपसे पूछेगा कि आपने इसको जिप करना है या रार करना है, तो आपने जो भी इनमें से चूज़ करना है, 7-zip या रार, वो फॉर्मेट दे के इसको सेव कर देना। जिप करके भेज दें, कोई मसला नहीं है, या जो भी आपने करना है। तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये रिकॉर्डिंग कहाँ पे पहुँची है। ये चलें जी, बस ये अब आपकी समझ में आ चुका होगा। तो थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।